बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद इरफान फ़रीद आपसे मुखातिब है। आज जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना है वो है उर्दू पर्चा में वक्त और नंबर की तकसीम। के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जब हमने पेपर को हल करना है तो हर सवाल को कितना तवील करना है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए और कितने वक्त में उसे कंप्लीट करना है। वरना फिर होता क्या है, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा, जब एक स्टूडेंट पेपर दे के आता है उसे पूछा जाए कि पेपर कैसा था, वो जवाब देता है पेपर तो इंतहाई आसान था लेकिन लेंथ ही बहुत था, तवील बहुत था, जिसकी वजह से मैं पेपर मुकम्मल कर नहीं सका। वो क्यों? इसलिए कि उसने तवालत और टाइम को मैनेज नहीं किया। जब एक स्टूडेंट टाइम मैनेज करना सीख जाता है वो अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कल के लेक्चर में भी अर्ज़ किया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हर सवाल की तवालत कितनी होगी और वो कितने मिनट में, कितने वक्त में हमने उसको मुकम्मल करना है। बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि ये बातें लास्ट पे बताने वाली हैं, लेकिन मैं शुरू में इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट जब अपनी तलीमी साल का आगाज़ करें तो जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करें, सवाल तैयार करें, तो उसी अंदाज से तैयार करें जिस तरह उन्होंने अपने पेपर को हल करना है। तो आइए सबसे पहले सवाल नंबर 1, हिस्सा मरूज़ी। हिस्सा मरूज़ी की तवालत आपको पता है, कोई एक आपको शीट मिलेगी जिस पे 20 सवालात लिखे होंगे, उसी को आपने टिक करके वापस करना है। तो वक्त आपको जो दिया जाएगा वो है 20 मिनट और दरकार यानी जितने वक्त में आपने करना है वो भी 20 मिनट है। तो 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने हिस्सा मरूज़ी को मुकम्मल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 2, जुज़ अलिफ। पिछले लेक्चर में क्या बता दिया था कि सवाल नंबर 2 अलिफ जुज़ है वो नज़्म के अशार की तशरीह। 2 शेर होंगे, तवालत कितनी होगी? हर शेर को जो आपने लिखना है वो 2.5 था 3 सफ़हात पर लिखना है। 2.5 से 3 सफ़हात तक आपका एक शेर होना चाहिए। तो दोनों शेरों की तवालत कितनी होगी? 5 ता 6 सफ़हात, यानी 6 सफ़हात तक आप लोगों ने अपने सवाल नंबर 2 अलिफ जुज़ को मुकम्मल करना है। वक्त कितना मिलेगा? क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है तो इस लिहाज से आपको 20 मिनट दस्तयाब होंगे, यानी 20 मिनट आपको इस सवाल के लिए दिए जाएंगे और आपको दरकार कितना वक्त? वो भी 20 मिनट है। तो इस सवाल को आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 2, बेजुज़, जो है गज़ल के अशार की तशरीह। 3 शेर होते हैं, तो फी शेर की तवालत, एक शेर आपने कितना लेंथी लिखना है? वो है 1.5 ता 2 सफ़हात, यानी हर शेर की जो तवालत है वो 1.5 से 2 सफ़हात होनी चाहिए। और फिर 3 अशार की तवालत कितनी होगी? 5 ता 6 सफ़हात, यानी आपने अपने जो हिस्सा गज़ल है उसको 5 से लेकर 6 सफ़हात तक मुकम्मल करना है। ये भी 10 नंबर का सवाल है, तो आपको 20 मिनट दस्तयाब होंगे। जो बोर्ड में आपको वक्त मिलेगा वो 20 मिनट होंगे और आपने 20 मिनट के अंदर ही इसे मुकम्मल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3, सबकी इक्तिबास की तशरीह। जो पैराग्राफ आपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से करना है, सवाल नंबर 3 है, उसके लिए तवालत कितनी होगी? याद रखिए, हवाला मतन और सियाक़ो सबाक़ ये एक सफ़ा पर लिखा जाएगा। मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम और सियाक़ो सबाक़ ये आपने एक सफ़ा पर लिखनी है। और फिर जो पैराग्राफ होगा उसकी जो तशरीह करनी है वो 2 ता 3 सफ़हात, 2 से लेकर 3 सफ़हात तक आपने तशरीह को मुकम्मल करना है। तो इस तरह कुल जो तवालत होगी
वो है 3 ता 4 सफ़हा तक आपका सवाल नंबर 3 मुकम्मल होना चाहिए। 15 नंबर का सवाल है, तो जो वक्त दस्तयाब होगा वो है 30 मिनट और 30 मिनट आपको दरकार है। आपने 30 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को और इस सवाल को मुकम्मल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा। सबक का खुलासा जो है 10 नंबर का है। इसकी तवालत कितनी होगी, लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 ता 3 सफ़हात, 2 से लेकर 3 सफ़हात तक आपने अपना सबक का खुलासा मुकम्मल करना है। तो कुल तवालत भी 2 ता 3 सफ़हात है, 3 से ऊपर नहीं जाना। अगर 3 से ऊपर लिखेंगे तो नंबर कटिंग हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने खुलासा जो लिखना है वो 2 ता 3 सफ़हात तक उसे मुकम्मल करना है। वक्त कितना दस्तयाब होगा? 20 मिनट, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर के सवाल को आपने 20 मिनट जो आपको वक्त मिलता है और दरकार भी आपको 20 मिनट होंगे, तो आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर ही अपने इस क्वेश्चन को, सवाल को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 5, नज्म का खुलासा। अब नज्म का खुलासा, इसकी तवालत कितनी होगी? चूंकि ये एक ही नज्म का खुलासा दिया जाता है, उसको लिखना होता है 10 ता 12 सुतूर, यानी 10 से लेकर 12 लाइंस आपने लिखनी है। अगर किसी नज्म के अशार 6 हैं तो आपने हर मिसरे को एक नसरी लाइन के अंदर मुकम्मल करना है। तो 6 अशार हों तो 12 मिसरे बनेंगे, तो आपकी 12 लाइंस नज्म का खुलासा बन जाएगी। हाँ, अगर किसी नज्म के अशार 7 हैं तो कोशिश करें आपने उसको भी 12 से 13 लाइंस के अंदर ही मुकम्मल करना है। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो वो नंबर काट सकता है आपके, इसलिए आप लोगों ने अपने जो नज्म का खुलासा है वो 10 ता 12 सुतूर तक ही मुकम्मल करना है। कुल तवालत कितनी है? 1 ता 1, यानी एक ही सफ़े पर आपका ये नज्म का खुलासा मुकम्मल होना चाहिए। अब जो आपको वक्त मिलेगा, चूंकि ये 5 नंबर का सवाल है, तो वक्त आपको दस्तयाब होगा 10 मिनट। तो आपने क्या करना, एक अच्छा स्टूडेंट लिखने वाला वो नज्म का खुलासा 5 मिनट में मुकम्मल कर लेता है, क्योंकि 10 से 12 लाइंस एक स्टूडेंट 5 मिनट में आराम से लिख सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे 5 मिनट बचाने हैं। वो किस लिए, वो आगे जाके मैं भी अर्ज करता हूँ। सवाल नंबर 6, मजमून नवीसी। मजमून आपका 20 नंबर का होगा, तो लेंथ कितनी होगी? 8 से लेकर 10 सफ़हात तक आपने अपना मजमून मुकम्मल करना है। 8 से 10 सफ़हात तक अपना ये मजमून मुकम्मल करना है। तो 20 नंबर का सवाल है, तो 40 नंबर आपको बोर्ड में दस्तयाब होंगे। तो आप 40 मिनट में ये नहीं लिख सकते, 50 मिनट आपको दरकार है अपना मजमून मुकम्मल करने के लिए। तो मैंने पहले कहा कि नज्म का खुलासा जब आपने लिखना है उसमें से 5 नंबर आपने बचाने हैं, 5 मिनट बचाने हैं, और वो 5 मिनट आप अपने मजमून को दें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7, खतूत निगारी या आबिती। ये आपके लिए या नहीं है, बल्कि एक चीज आएगी, या तो खत लिखना होगा या आबिती लिखनी होगी। एक चीज आएगी, या वो खत देगा या आबिती देगा। अगर खत आता है तो उसके लिए तवालत कितनी होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए? याद रखिए, खत लिखते हुए आपने 1 ता 2 सफ़हात तक इसे मुकम्मल करना है। खत जो है वो आपका 1 ता 2 सफ़हात तक हो। अगर आबिती आती है, आबिती चूंकि तवील होती है, इसलिए उसके लिए आप 2 ता 3 सफ़हात तक मुकम्मल करना है। खत 1 ता 2 सफ़हात, और आबिती जो है वो 2 से 3 सफ़हात तक होनी चाहिए। कुल तवालत कितनी है? 2 ता 3 सफ़हात। अगर आबिती आती है तो फिर आपको एक सफ़ा ज़ायद, यानी 2 से 3 सफ़हात तक ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल होगा। वक़्त जो आपको दरकार होगा, क्योंकि 10 नंबर का खत या आबिती आती है, तो वक़्त आपको दस्तयाब होगा 20 मिनट। तो आप कोशिश करें
कि इस सवाल को 10 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लें, और एक अच्छा स्टूडेंट लिखने वाला वो 10 मिनट में मुकम्मल कर लेता है, तो ये 10 मिनट बचा के आप अपने मजमून को दें और मजमून आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। ये थे 7 सवाल जो हमने डिस्कस किए। अब मैंने नीचे इनकी तफसील दी है, यानी कम से कम सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ात। अगर हम कम से कम सफ़ात लिखते हैं तो वो कुल 26 सफ़ात बनते हैं। और यहाँ पे ये याद रखिए, कुछ स्टूडेंट कुछ सवाल लिखते हुए मुख्तसर लिखते हैं कि पता नहीं आगे शीट्स बचती हैं कि नहीं बचती हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हमने कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ात का तखमीना लगाया है। अगर कम से कम लिखते हैं तो 26 सफ़ात बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं तो 33 बनते हैं। और बोर्ड में तो 32 सफ़ात क्या जो आपको दिए जाते हैं। अब क्या होगा, वो उस सूरत में अगर आपको आबीती आती है तो फिर आपके 33 सफ़ात बनते हैं, अगर ख़त आता है तो फिर 32 ही बनते हैं। अगर आबीती आती है फिर आप लोगों ने खुद थोड़ी सी कोशिश करनी है कि किसी सवाल से अपना सफ़ा बचाएं और उसमें इनको मुकम्मल कर दें। उसके बाद दस्तयाब वक्त आपको 180 मिनट होंगे, तो आपने 180 मिनट के अंदर ही अपना पेपर मुकम्मल करना है। तो ये था सवालात के हवाले से। एक सवाल को कितनी तवारत की ज़रूरत है, कितने सफ़ात पे होना चाहिए, कितना वक्त दस्तयाब है और कितने वक्त को में हमने उसको मुकम्मल करना है। उसके बाद कुछ हिदायत है। अच्छा पेपर जो है, एक सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ बनाएं। जब भी आपने उर्दू का पेपर देना है तो कोशिश करें कि एक सफ़े के ऊपर 2 से 3 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। उसके बाद अहम निकात मार्कर से नुमाया करें। जब आपने कोई सवाल हल करना है तो उसके जो अहम पॉइंट्स हैं उसको मार्कर के साथ नुमाया करें, जाहिर करें, ताकि पेपर चेक करने वाला दूर से देख लेगा और वो आपको अच्छे नंबर देने पर भी मजबूर हो सकता है। उसके बाद नंबर 3, कटिंग और ओवर राइटिंग से मुकम्मल परहेज करें। पहली बात है कि कटिंग होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कटिंग करनी है तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी पेंसिल फेरना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करें, बल्कि एक निशान लगा दें, क्रॉस कर दें और साइड पे जाके दोबारा उसको लिख दें। और ओवर राइटिंग से गुरेज करें। शेरी और नसरी हवाला जात तहरीर करें। गज़ल के अशार की तशरीह करनी है, नज़्म के अशार की तशरीह करनी है, सियाक़ो सबाक़ की तशरीह करनी है, तो उसके अंदर आप अपने शेरी हवाला जात और नसरी हवाला जात लिखें। इससे नंबरों के अंदर इजाफा होता है। उसके ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो।